नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और फिल्म पलकों की छाँव में। और पलकों की छाँव में एक ऐसी फिल्म जिसे बाद में इसी कहानी पर श्याम बेनेगल ने एक फिल्म बाद के दिनों में बनाई, वेलकम टू सज्जनपुर। और एक गाना है जो मैं समझता हूं कि हर किसी को याद होगा, भले आप ये ना जानते हो कि ये गाना किस पर फिल्माया गया है, किस फिल्म का है, कौन हीरो है, लेकिन इस गाने से आप ज़रूर वाकिफ होंगे। और गाने के बोल हैं, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया। ये गाना इसी फिल्म का है, पलकों की छाँव में। और ये वो दौर था जब राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश में थे, उनकी फिल्में चल नहीं रही थीं और एक अदद सुपर डुपर हिट फिल्म के लिए राजेश खन्ना तरस रहे थे। सुपर डुपर हिट की जब हम बात करते हैं तब हमारा इशारा होता है साल 1969 से लेकर 72-73 तक, जो राजेश खन्ना का गोल्डन पीरियड रहा और उस दौर की जो फिल्में रहीं। एक ज़माना था जब अंदाज रिलीज़ हुई जिसमें शम्मी कपूर और हेमा मालिनी थे। उसमें राजेश खन्ना के कैमियो रोल ने उस फिल्म को सुपर डुपर हिट बना दिया था। उसके बाद ये जोड़ी महबूबा में आई, वो फिल्म नहीं चली, और पलकों की छाँव में ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लेकिन राजेश खन्ना का दौर शायद ये नहीं था। अगर यही फिल्म उस दौर में आई होती तो फिर ये डाकिया डाक लाया ये बहुत मशहूर हो जाता। गाना मशहूर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये फिल्म चली नहीं। और एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी कहती हैं कि बेशक पलकों की छाँव में फिल्म हमारी ना चली हो, लेकिन आप यकीन मानिए कि ये वो दौर था जब राजेश खन्ना की फिल्में भले न चल रही थीं, लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं थी। एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी से जब पूछा जाता है कि आपके दौर में कौन सा एक्टर था, स्टार था, जिसे देखकर लड़कियां या फैंस इतने बेकाबू हो जाते थे कि शूटिंग तक करना मुश्किल हो जाता था, इसके जवाब में हेमा मालिनी कहती हैं कि उस दौर में राजेश खन्ना के अलावा कोई ऐसा स्टार नहीं था जिसे देखकर लड़कियां पागल हो जाएं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लड़कियां राजेश खन्ना को खून से लिखे हुए खत देती थीं। शूटिंग सेट पर उन्हें काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता था और कई बार ऐसा होता था जब शूटिंग रोकनी पड़े। और ये उस दौर में भी रहा जब उनकी फिल्में नहीं चलती थी। पलकों की छाँव में साल 1977 में बनी हिंदी भाषा की एक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण नरीमन भारिया और ए लखिया ने नव संपत्ति प्रोडक्शन के बैनर तले किया था और मेराज ने इसका निर्देशन किया था। फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी ने अभिनय किया है लीड रोल में, जबकि जितेंद्र इसमें एक कैमियो रोल में है, विशेष भूमिका में है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और इसे बॉलीवुड गाइड कलेक्शन में क्रिटिक्स ने 5 में से 4 स्टार दिए। फिल्म को समीक्षकों ने तो सराहा, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर न जाने क्यों फ्लॉप हो गई। हालांकि पिछले कुछ सालों में टेलीविज़न पर यह फिल्म दिखाई गई और इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया, बाद के दिनों में भी पसंद करते हैं, इसके गाने मशहूर हैं। लेकिन फिल्म न जाने क्यों उस दौर में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। इसने एक पंथ का निर्माण किया, इसे खूब सराहा गया और पलकों की छाँव से प्रेरित होकर श्याम बेनेगल ने वेलकम टू सज्जनपुर साल 2008 में बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। वही कहानी कुछ इस तरह से कि रवि एक पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार लड़का है। उसकी माँ, जिसके किरदार में प्रतिमा देवी हैं, वो चाहती हैं कि उसका बेटा नौकरी करे। और एक दिन रवि अपने पिता की पेंशन लेने डाकघर जाता है और पोस्टमास्टर उसे नौकरी का उम्मीदवार समझ लेता है और एक सुखद बातचीत के बाद पोस्टमास्टर रवि को पोस्टमैन की नौकरी का प्रस्ताव देता है और वो ये खुशी खुशी स्वीकार भी कर लेता है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार है, उसके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है, कोई जरिया नहीं है। नतीजतन रवि को नौकरी के लिए सीतापुर नाम के एक गांव जाना पड़ता है और वहां पर वो मोहिनी को हमेशा एक पत्र का इंतजार करते हुए पाता है और आखिरकार रवि और मोहिनी दोस्त बन जाते हैं और गांव में एक बूढ़ी औरत भी रहती है जिसने बंटवारे में अपने बेटे को खो दिया है और तब से वो पागल हो गई है।
रवि और मोहिनी की दोस्ती बढ़ती है और रवि को मोहिनी से प्यार हो जाता है। तांगा चलाने वाले नाथू की रवि और मोहिनी में गहरी दिलचस्पी है। एक दिन मोहिनी रवि से उसका नाप मांगती है ताकि वो उसके लिए स्वेटर बुन सके। रवि को गलतफहमी हो जाती है कि मोहिनी उससे प्यार करती है। एक दिन मोहिनी रवि से नाराज हो जाती है कि वो उसके लिए कभी कोई चिट्ठी नहीं लाता, और अगले दिन रवि मोहिनी को प्रपोज करते हुए एक चिट्ठी लिखता है और उसे सौंप देता है। अचानक मोहिनी उसे बताती है कि वो इस चिट्ठी का इंतजार कर रही थी क्योंकि ये उसके पति की है। रवि का दिल टूट जाता है। उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। कहानी यहां से फ्लैशबैक में जाती है और फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि मोहिनी एक सैनिक से प्यार करती है जिसका नाम भी रवि है। उसने मोहिनी से वादा किया था कि वो युद्ध से लौटेगा, लेकिन वापस नहीं आया। रवि उसे चिट्ठी देता है और अपने घर लौट जाता है। रवि भी उस लड़के की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन कोई सुराग मिलता नहीं जो मोहिनी का पति है। उसके बाद रवि अपनी माँ के पास जाता है, जहां उसकी माँ उसे गांव में किसी से झूठ न बोलने के लिए कहती है। जब वो वापस आता है तो बूढ़ी औरत उसे एक पत्र पढ़ने के लिए कहती है जिसमें उसके बेटे की मौत की खबर है। रवि सच बोलता है। उसी दिन उसे एक टेलीग्राम मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सैनिक मर चुका है, और वो मोहिनी को सूचित करने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है क्योंकि उसने सच बोला था। रवि बिना कुछ कहे वापस लौट जाता है और इसी बीच मोहिनी बहुत खुश है। रवि मोहिनी के घर जाता है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो जिस रवि का इंतजार कर रही है वो अब इस दुनिया में नहीं है। रात में मोहिनी रवि के पास आती है और उससे पूछती है कि वो आज क्यों आया। रवि उसे सच बताता है और अगली सुबह वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है। मोहिनी के डर से उसकी माँ रवि को खेतपुर चलने के लिए कहती है, जहां वो मोहिनी की शादी के लिए जा रही है। और इस यात्रा में रवि मोहिनी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और इस वजह से वो उसे उसके प्रेमी की मौत का सच नहीं बता सकता। मोहिनी बहुत दुखी होती है। रवि उसके साथ खेतपुर जाता है, जहां जैसे ही वो वहां जा रहा होता है, मोहिनी सीढ़ियों से टकरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है। रवि उसे बचाने के लिए दौड़ता है और अचानक रवि की मां बाहर निकलती है। रवि और उसकी मां एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। रवि की मां उसे बताती है कि वो मोहिनी के साथ उसकी शादी तय करने आई है। रवि और मोहिनी खुशी से भर जाते हैं और फिल्म यहां पर हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। फिल्म में राजेश खन्ना रवि राज सिन्हा डाकिया बाबू के किरदार में हैं। हेमा मालिनी मोहिनी के किरदार में हैं। जितेंद्र उस रवि के किरदार में है जो सैनिक है, जो शहीद हो जाता है। कैमियो रोल है जितेंद्र का। रेखा भी इस फिल्म में है, एक अतिथि भूमिका के तौर पर, एक डांसर के तौर पर। अमजद खान नत्थू के किरदार में है। असरानी रघु के किरदार में है। फरीदा जलाल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं, जो चुटकी के किरदार में है। वो फरीदा जलाल जो आराधना में राजेश खन्ना के सेकंड लीड में उनकी हीरोइन थी। लीला मिश्रा मोहिनी की मां के किरदार में है। मास्टर राजू पार्सल के रूप में हैं। प्रतिमा देवी रवि की मां के रूप में हैं, और धूमल भी हैं, शाहिद बिजनौरी भी हैं, और लीला चिटनिस भी इस फिल्म का हिस्सा है। इस फिल्म का जो सबसे मशहूर गाना है वह है किशोर कुमार का गाया डाकिया डाक लाया, डाक लाया डाकिया डाक लाया। इसके अलावा लड़खड़ाने दो मुझे, ये भी किशोर कुमार की आवाज़ में है। और एक गाना और बड़ा मशहूर हुआ, आज शायद लिखा जाता तो विवाद हो जाता, अल्लाह मेघ दे पानी दे। ये गाना तब बहुत मशहूर हुआ था और किशोर कुमार और आशा भोसले ने इस गाने को गाया कि अल्लाह मेघ दे। एक और गाना है जो आशा भोसले की आवाज़ में है, सुरमे वाले सैयां। ये भी बड़ा मशहूर हुआ था और लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया, कोई मेरे माथे की। ये गीत हैं जो इस फिल्म का हिस्सा रहे। और फिल्म की कहानी, फिल्म का गीत, फिल्म का संगीत, फिल्म की स्टार कास्ट, सब कुछ यूं लगता है कि बिल्कुल सटीक थी, बिल्कुल फिट थी। अगर फिट ना होती तो शायद
फिल्म बनती ही क्यों। और बाद में तो श्याम बेनेगल ने वेलकम टू सज्जनपुर भी बनाई इसी कहानी पर, लेकिन फिल्म न जाने क्यों उस दौर में नकार दी गई। अगर आपने ये फिल्म देखी है और फिल्म आपको कैसी लगी है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।